चातुर्मास की मंगल बेला केसरी श्रीमद विजय लेखेंद्र सुरसक जी महाराजा पधार रहे हैं। हर जिन शासन के राजा पधार रहे हैं, शासन के राजा पधार रहे हैं। हमेशा हमेशा सलामत रहो, हमेशा हमेशा सलामत रहो, सलामत रहो, हमेशा हमेशा सलामत रहो। कोंकण केसरी विरल विभूति अद्भुत जिनके साधना, तीर्थों की हो स्थापना, ऐसी है गुरु की भावना। तीर्थों की हो स्थापना, ऐसी गुरु की भावना। मधुर वक्त सरल स्वभावी करते धर्म प्रभावना, मधुर वक्त सरल स्वभावी करते धर्म प्रभावना। लेखेंद्र सूरी गुरु राज को हम भाव से करे वंदना, लेखेंद्र सूरी गुरु राज को हम भाव से करे वंदना। प्रभु वीर की वाणी का गुरु ने हर तरफ गुंजन किया, प्रभु वीर की वाणी का गुरु ने हर तरफ गुंजन किया। हर भक्त के दिल में गुरु ने धर्म का सिंचन किया, हर भक्त के दिल में गुरु ने धर्म का सिंचन किया। जन्मों जन्म का साथ हो दिलबर की है यही प्रार्थना, जन्मों जन्म का साथ हो सबकी यही है प्रार्थना। लेखेंद्र सूरी गुरु राज को हम भाव से करे वंदना, लेखेंद्र सूरी गुरु राज को हम भाव से करे वंदना। हम भाव से करे वंदना, हम भाव से करे वंदना। ओम अरहं नमः। अरहं नमः।
चलिए। परम ज्ञानी आप्त पुरुष पूज्य पाद आचार्य भगवंत रत्न शेखर सुरीश वर्जी महाराजा अरिहंत आदि 9 पदों का अपने हृदय रूपी कमल में वे ध्यान धरते हैं और उनकी निज आत्मा में ध्यान करते हुए जो उन्होंने अनुभूति की, उस अनुभूति के आधार पर वे अरिहंत आदि जो 9 पद है, उन 9 पदों की महिमा संक्षिप्त रूप में आपको और हमको बता रहे हैं। हमारे भाव चक्र का यदि अंत करना है तो सिद्ध चक्र में यंत्र में जो स्थित हैं अरिहंत आदि जो 9 पद, उन 9 पदों को अपने जीवन के अंदर आत्मसात करके उनके ध्यान में आप और हम लीन बनेंगे और अरिहंत आदि जो 9 पद है, उन 9 पदों से जब हमारा तादात्म्य जुड़ जाएगा, संबंध जुड़ जाएगा और उसके अंदर एकाकार आप और हम बन गए, तो निश्चित है कि आपका और हमारा भव चक्र का अंत निश्चित है। इस 9 जो पद है, उन 9 पदों के अंदर जो 9 पद है, उन 9 पदों को हमारे ज्ञानी पुरुषों ने 3 भाग के अंदर बांटा है। कितने भाग में? 3 भाग में। कौन कौन से हैं? देव तत्व, गुरु तत्व और धर्म तत्व। ये 3 भागों के अंदर बांटा है। अरिहंत और सिद्ध ये हमारे देव तत्व हैं, आचार्य उपाध्याय और साधु ये गुरु तत्व हैं, ज्ञान दर्शन चारित और तप ये हमारा धर्म तत्व है। पर इन 9 पदों जो 9 पद है, उन 9 पदों का बीच का, सेंटर का, केंद्र का कौन सा पद है? ये जो 9 पद है, उन 9 पदों का बीच सेंटर का पद कौन सा है? साधु का। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय 4 इधर है और ज्ञान दर्शन चारित और तब 4 इधर है। इन 9 पदों का बीच का सेंटर का पद कौन सा है ओटरमल जी? साधु पद है। यह साधु पद बड़ा महत्वपूर्ण है और आपको यूं कहूं कि जो 9 पद है, उन 9 पदों में से एक साधु पद को हटा लीजिए। किसको? एक साधु पद को उस सिद्ध चक्र यंत्र में से, उन 9 पदों में से जो 5वां जो पद है उसको आप हटा दीजिए। क्या? निकाल दीजिए। तो मैं नहीं कहता हूं, ज्ञानी ये कहते हैं कि सिद्ध चक्र का अस्तित्व भी रहने वाला नहीं है। सिद्ध चक्र का जो अस्तित्व है और उसका यदि कोई आधार है तो वो आधार कौन सा है? साधु पद है। महत्वपूर्ण पद यह है, इसलिए इसको भी सेंटर में रखा। कहां रखा? यूं नौकार मंत्र में, सिद्ध चक्र यंत्र में साधु पद को 5वें पद पे रखा। कहां रखा?
अंतिम पद जो 5वां है वहां रखा, पर नौकार के 9 पदों के अंदर इस साधु पद को कहां रखा? बीच सेंटर के अंदर इनको रखा गया है। तो ये बीच सेंटर में क्यों रखा उत्तर में? ये इसलिए रखा गया कि साधु अपने जीवन के अंदर अनंत आत्माओं को वह देव तत्व का परिचय करवाता है। क्या करवाता है? देव तत्व का परिचय कराने वाला और आपको धर्म में से जोड़ने वाला यदि कोई पद है वो साधु पद है। धर्म की प्रभावना करने वाला, धर्म की लानी करने वाला, धर्म की आराधना कराने वाला और धर्म से आत्माओं को जोड़ने का काम कौन करता है? साधु करता है। और इधर देवों का परिचय कराना वो काम भी कौन करता है? अरिहंत और सिद्ध का परिचय कराने वाला कौन सा तत्व है? इसलिए इस नौकार के अंदर इसको बीच सेंटर के अंदर रखा है। आचार्य और उपाध्याय ये क्या है? ओखराज जी, आचार्य उपाध्याय क्या है? आचार्य उपाध्याय ये डिग्री है। क्या है? आचार्य और उपाध्याय ये डिग्री है, पर व्यक्ति नहीं हो तो डिग्री किसको देंगे? जब व्यक्ति नहीं है तो कोई डिग्री देने से कोई मतलब नहीं है। पर आचार्य और उपाध्याय ये क्या? एक डिग्री है, पर आचार्य बनने के पहले उनको क्या बनना पड़ता है? साधु भी ने तो आचार्य बन नहीं सकते हैं। और उपाध्याय पहले उनको क्या बनना पड़ता है? साधु बनना पड़ता है। जब साधु बनता है और धीरे धीरे वो साधना करता है, आराधना करता है, ज्ञान की उपासना करता है और धीरे धीरे उसका जो ज्ञान के क्षेत्र में जब विकास होता है, गीतार्थ बनता है और द्वादशांगी आदि का जब वह अपने जीवन के अंदर अध्ययन अध्यापन कर लेता है, तब उसको क्या बनाते हैं? उपाध्याय बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पर साधु नहीं हो तो उपाध्याय किसको बनाएंगे? आचार्य और ये साधु ये क्या है? मात्र एक डिग्री है, परंतु पद कौन सा है? साधु पद है। हमारे जो अरिहंत है, तो अरिहंत बनने के पहले ओखरा जी उनको क्या बनना पड़ता है? जैसे भगवान महावीर थे, वो एक राजकुमार थे। क्या थे? राजकुमार थे। और राज वैभव को त्याग करके पहले वो क्या बने? ये तीर्थंकर बने। कोई बने पहले तीर्थंकर? नहीं बने। पहले उनको क्या बनना पड़ता है? साधु। इसलिए महत्वपूर्ण यदि कोई पद है, सिद्ध बनने के पहले उनको क्या बनना पड़ता है? साधु बने बिना तो न उपाध्याय बन सकता है, न आचार्य बन सकता है और न अरिहंत और सिद्ध बन सकता है। सिद्ध बनने के पहले उनको क्या करना पड़ता है? साधु बनना। तो ये जो महत्वपूर्ण जो पद है वो कौन सा है? साधु पद। कौन सा है? साधु पद है। और आपको ये कहूं कि हमारा जो धर्म संघ है और ये जो 2500 सालों से चला आ रहा, ये हमारा धर्म संघ और ये धर्म इसको चलाने वाले कौन है? साधु हैं। इसलिए भगवान महावीर रिजु वाले भगवान महावीर को रिजु वाली नदी के तट पर क्या हुआ था? केवल ज्ञान हुआ था। रिजु वाला नदी के तट पर भगवान महावीर को केवल ज्ञान हुआ और केवल ज्ञान प्राप्त करने के बाद भगवान महावीर का समोस्मरण लगा। क्या लगा? समोस्मरण लगा। और जब समोस्मरण लगा और परमात्मा ने देशना दी, पर उस दिन उनकी देशना खाली गई और धर्म तीर्थ की स्थापना उन्होंने नहीं की। भगवान महावीर को जो केवल ज्ञान मिला वो वैसा सुख दशम के दिन मिला। कब मिला?
वैशाख शुक्ल दशम के दिन उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने देशना दी, समोषण लगा, देशना दी, परंतु उस दिन उनकी देशना खाली गई। क्यों गई? कोई साधु नहीं बना, साधु नहीं बना, इसलिए उनके धर्म तीर्थ की स्थापना नहीं हुई। और वैशाख शुद्ध 11 के दिन महावीर का समोषण लगा और गौतम आदि 11 महापंडितों ने आकर के दीक्षा ली। तब भगवान महावीर ने वैशाख शुद्धि 11 के दिन उन्होंने धर्म तीर्थ की स्थापना की है। तो ये धर्म किससे चल रहा है? साधु नहीं है तो धर्म का अस्तित्व भी नहीं है। ये 2500 सालों से ये दो धर्म संघ जो चल रहा है, भगवान महावीर का जो धर्म चल रहा है, एक किसके बलबूते चल रहा है? साधुओं के बलबूते चल रहा है। इसलिए महत्वपूर्ण यदि कोई पद है तो वो कौन सा पद है? साधु पद है। बस आज वो साधु पद को हमको समझना है, क्योंकि यह महत्वपूर्ण पद माना गया है, इसलिए इसको समझना अत्यंत जरूरी है। और साधु किसे कहते हैं अब वो बात करेंगे। अब ये सारी बातें मैं जो बता रहा हूं ये हमारे ज्ञानियों ने बताई, हमारे ग्रंथों में साधु की व्याख्या करते हैं। क्योंकि भगवान महावीर का निर्वाण हो गया, उसके बाद गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी आदि की परंपरा चली। तो उन समय जब भगवान महावीर के निर्वाण के बाद गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी, गणधरों, उसके बाद आचार्यों की, साधुओं की एक परंपरा चली। तो भगवान महावीर के समय साधुओं को किस नाम से बुलाया जाता था? ये जैसे आज हमको आप क्या कहते हैं कि साधु महाराज है, क्या कहते हैं? ये मुनि महाराज है, क्या है? पहले ये नहीं कहता कि साधु है कि मुनि है, ये शब्द का प्रचलन नहीं था। जब आपके गांव में कोई साधु आवे, ओटनमल जी, तो आप कोई पूछे कि कौन आए तो आप क्या कहते हैं? साधु महाराज है, यही कहते हैं ना। पर पहले साधु शब्द नहीं था। पहले भगवान महावीर के साधुओं को निर्गंथ कहते थे। क्या कहते थे? निर्गंथ। कौन आए? कि निर्गंथ आए। कौन आए? निर्गंथ। निर्गंथ शब्द का प्रचलन था। तो निर्गंथ किसे कहते हैं? निर्गंथ किसे कहते हैं? साधु किसे कहते हैं? निर्गंथ किसे कहते हैं? शास्त्रों में इसकी व्याख्या लिखी हुई है कि निर्गंथ वो होता है जिसके अंतर आत्मा में कोई प्रकार की ग्रंथि, जिसको कोई प्रकार की ग्रंथि नहीं, द्रव्य से, क्षेत्र से, भाव से और काल से, कोई द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से कोई प्रकार की ग्रंथि नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? निर्गंथ कहते हैं। जैसे द्रव्य, द्रव्य मतलब क्या है? वस्तु। क्या? वस्तु। द्रव्य का मतलब होता है वस्तु। तो साधु अपने जीवन के अंदर कोई प्रकार की पकड़ नहीं करता है, कोई प्रकार की ग्रंथि या गांठ नहीं रखता है। साधु बनने के बाद कोई वस्तु के प्रति उसकी ग्रंथि नहीं रहती है, पकड़ नहीं रहती है। जो भी वस्तु मिले, जैसे भी मिले, जैसा भी स्थिति में है, उसको वो स्वीकार करे। वो ये नहीं कहता है कि मुझे यही चाहिए, कोई मुझे यही चाहिए, इसके अलावा मुझे दूसरा नहीं चाहिए। जैसे आप साधु बन गए, साधु बन गए और साधु बनने के बाद जब वह गोचरी जाता है और गोचरी के अंदर कई प्रकार की वस्तु लेकर के आता है, परंतु उसके अंदर समझ लिए दूध है, तो दूध यदि फीका है, दूध फीका है और साधु ये कहे कि मुझे तो फीका दूध अच्छा नहीं लगता है, मुझे तो शक्कर चाहिए और शक्कर के बिना मैं दूध नहीं पीता हूं, वस्तु की कोई ग्रंथि नहीं होती।
जैसा भी आवे, जैसा भी मिले, उसके अंदर वो जीवन के अंदर स्वीकार करे, पर यूं नहीं कहे कि मुझे तो यही वस्तु चाहिए, मुझे तो ऐसी चाहिए, इसके अलावा मुझे दूसरी नहीं चाहिए। वस्तु के प्रति भी कोई ग्रंथि या कोई गाढ़ द्रव्य। फिर क्षेत्र, क्षेत्र का मतलब क्या है? स्थान। जैसे साधु विहार करके जा रहे हैं या साधु चतुर्मास कर रहे हैं और चतुर्मास का प्रवेश किया और गांव के अंदर गए और वहां उपासरा है। क्या है? उपासरा है। तो उपासरा में सारी सुविधाएं मिलना कोई जरूरी नहीं है। अब साधु वहां गया और वहां जाने के बाद वो ये कहे कि ये उपासरा तो बिल्कुल अच्छा नहीं है, यहाँ तो ढोर ढांडों को बांधने जैसा उपासरा लगता है, ये तो तपेला, यहाँ तो मैं नहीं रहूंगा, मुझे यहाँ नहीं चाहिए, ऐसा स्थान बरोबर नहीं है, इसमें कोई हवा नहीं आती है, गर्मी आती है, ऐसा है वैसा है, ये स्थान अच्छा नहीं है। पर निर्ग्रंथ ये नहीं कहता है, निर्ग्रंथ यही नहीं कहता है, उसकी कोई गांठ नहीं होती है। जैसा भी है वैसा अपने जीवन के अंदर चलाए और जैसा भी उपासनाएं मिले उसके अंदर रहे और उसके अंदर साधना आराधना अपने जीवन के अंदर करे। वो सारी सुविधाएं है या न है, जो भी है उसके अंदर अपने जीवन को जिए। तो अपने जीवन के अंदर द्रव्य से, फिर क्या? क्षेत्र। क्षेत्र की भी कोई पकड़ नहीं चाहिए कि मुझे तो ऐसा ही उपासना चाहिए, ऐसी चाहिए, वैसा चाहिए, ऐसा जो मिले उसके अंदर जीवन के अंदर जिए और उसको अपने जीवन के अंदर क्या करते? साधना करे। क्या करे? साधना करे। तो द्रव्य मतलब वस्तु, क्षेत्र मतलब स्थान, द्रव्य क्षेत्र। फिर क्या है? काल। काल की भी कोई पकड़ उसके जीवन के अंदर नहीं होती है। जैसे ठंडी का समय है, ठंडी का समय है और साधु ये कहे और ये सुपात्र में इस जगह तो और इतनी ठंडी लग रही है, ये लग रहा है इतनी ठंडी पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है, ऐसा हो रहा है वैसा है, गर्मी में कैसे व्यवहार करूंगा, इतनी ठंडी पड़ रही है, मैं कैसे रहूंगा, और बाप रे दुजारा जैसी ठंडी है। वह अपने जीवन के अंदर काल की भी कोई पकड़ नहीं होती है। ठंडी पड़े, गर्मी पड़े, जो भी पड़े वो जीवन के अंदर सहन करे और अपने जीवन के अंदर काल की भी कोई पकड़ नहीं रखता। द्रव्य, क्षेत्र, काल। और उसके बाद में क्या है? भाव। भाव ये बड़ा महत्वपूर्ण वाली बात है। साधु जीवन के अंदर, जैसे साधु जीवन के अंदर कई पर मुनि राज रहते हैं, मुनि मंडल साथ में रहता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई मुनि राज के प्रति अच्छे भाव दिखाए, अनुकूल रहे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। कोई व्यक्ति है आज आपके प्रति प्रेम भी करता है, क्या करता है? कोई व्यक्ति है वो प्रेम भी करे और एक दिन ऐसा आवे कि आपका तिरस्कार भी करे। पर साधु अपने जीवन के अंदर कोई अनुकूल भाव दिखावे या कोई प्रतिकूल भाव दिखावे तो कोई प्रकार की पकड़ नहीं। करे यार ये तो मेरे से प्रेम करता है, स्नेह करता है, मेरे साथ कितना अच्छा व्यवहार करता है, कितने अनुकूल भाव है इसके, और एक ये व्यक्ति देख लो जो मेरे प्रतिकूल है, मेरे प्रति स्नेह और प्रेम नहीं है, कोई प्रकार की पकड़ नहीं करे। वो तो मान और सम्मान के अंदर क्या रखे? मान और सम्मान में जो समभाव रखता है वो निर्ग्रंथ कहलाता है। क्या? द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से। कोई प्रकार की पकड़, कोई प्रकार की अंतर आत्मा में गांठ नहीं रखता है। उसको शास्त्रों में क्या कहा? निर्ग्रंथ कहा। क्या कहा? ये पहली वाक्य है। ये भगवान महावीर के साधु की उस समय की व्याख्या है। उसके बाद निर्ग्रंथ शब्द लुप्त हुआ और उसके बाद के अंदर समय में परिवर्तन हुआ और निर्ग्रंथ को साधु के नाम से जाने लगे। क्या लगे? साधु। अब साधु किसे कहते हैं यह समझ लेना भी अत्यंत जरूरी है। यह भी अत्यंत जरूरी है। साधु किसे कहते हैं? साधु होते कैसे हैं? साधु करते क्या हैं?
साधु का जीवन कैसा होना चाहिए, इसकी व्याख्या हमारे शास्त्रों के अंदर की हुई है। तो पहली व्याख्या समझ लेना, साधु किसे कहते हैं। पहले मैंने बताया कि निर्गंध किसे कहते हैं, साधु शब्द है। साधु शब्द की व्याख्या क्या है और साधु किसे कहते हैं, वो शास्त्रों के अंदर ज्ञानियों ने बताया गया है कि साधु किसे कहते हैं। तो पहला उन्होंने व्याख्या की, साधना करे वो साधु। क्या? साधना करे वो साधु। दूसरा व्याख्या उन्होंने की, जो सहन करे वो साधु और जो सहयोग करे वो साधु। पहली वाक्य है, जो साधना जीवन के अंदर करता है वो साधु अपने जीवन के अंदर कहलाता है। साधना, साधु का जीवन यदि कोई है तो उसका जीवन काय का है, साधना करने का। वो अपने जीवन के अंदर सतत और निरंतर वो अपने जीवन के अंदर साधना और आराधना अपने जीवन के अंदर करता है। साधना करे वो साधु। और दूसरी वाक्य, सहन करे, जिसको सहन करना नहीं आता है वो कभी साधु नहीं बन सकता है। साधु का मतलब है कि जीवन के अंदर सहन करे, कोई भी प्रकार की आपत्ति, संकट, विपत्ति आवे पर अपने जीवन के अंदर कभी विचलित नहीं बने और हमेशा सहन करने का, हमेशा जो सहन कर लेता है वो जीवन के अंदर साधु बन जाता है। और तीसरे वाक्य ये कि जो सहयोग करे वो साधु, जीवन के अंदर सहयोग करे, एक दूसरे के प्रति सहयोग के भाव रखे, उसे साधु कहते हैं। जैसे विहार करते हुए जब कोई उपाश्रय में जाए और उपाश्रय के अंदर बहुत गर्मी है और एक खिड़की है, तो जो साधु होता है वो जो भी निश्रा में रहने वाला, जो बड़ा साधु है उसकी निश्रा में रहने वाले जो साधु होते हैं, जो वरिष्ठ साधु होता है, और वो जाकर के खिड़की के ऊपर जाके हवा अच्छी आ रही है खिड़की पे आसन लगा दे। परंतु उस बड़े साधु का ये कर्तव्य है कि जो छोटे साधु है पहले उनको वहां पर बिठाए, पहले उनको सहयोग करे। ध्यान रखना, सहयोग करे वो साधु, साधना करे वो साधु, और जो अपने जीवन के अंदर सहन करे, क्या सहन करे, वो साधु बनता है जीवन में। जो साधना नहीं करता है, जो सहन नहीं करता है और जो सहयोग के भाव नहीं रखता है, तो शास्त्रों में उनको साधु नहीं कहा। ये हमारी शास्त्रीय व्याख्या बताई है। जो साधना करे, जो सहन करे, जो सहयोग करे, वही अपने जीवन के अंदर साधु बन सकता है। और ऐसे हमारे जिन शासन के अंदर ऐसे कई मुनि भगवंत हुए कि जो जीवन के अंदर कई प्रकार की साधना की, और साधना ऐसी ऐसी अपने जीवन के अंदर की कि जिसकी आप कोई कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो काकंदी का धन्ना अणगार, कभी नाम सुना आपने? वो काकंदी का धन्ना अणगार साधना कर रहा है। कैसी साधना कर रहा है? और धन्ना अंगार की जो साधना है वो अद्भुत, अनोखी और अलौकिक साधना है। वो धन्ना काकंदी का धन्ना अणगार भगवान महावीर के समोशरण में गया, भगवान की उसने देशना सुनी, और देशना सुनने के बाद उसका हृदय बदल गया, संसार की असारता का बोध हुआ, और एक दिन समस्त वैभव को, अपार वैभवशाली था वो काकंदी का धन्ना, इतनी वैभव था, वैभव को त्याग करके भगवान महावीर के श्री चरणों के अंदर जाके समर्पित हो गया। मतलब उसने संन्यास ले लिया, दीक्षा ले ली। और मैंने आपको बताया था साधना करे, साधना करे वो साधु। अब काकंदी का वो धन्ना अणगार संसार का त्याग करके वो साधु बन गया, और साधु बन गया तो उसने साधना चालू कर दी, और जिस दिन से उसने दीक्षा ली उसी दिन उसने प्रतिज्ञा कर ली थी। काय की प्रतिज्ञा कर ली थी? इतिहास पढ़ा आपने?
जिस दिन दीक्षा ली है, मैंने आपको क्या बताया कि साधु जीवन साधना का जीवन है। धन्ना काकंदी का धन्ना अणगार ने जिस दिन महावीर के चरणों में अपने जीवन को समर्पित किया, दीक्षा ली और उसने प्रतिज्ञा कर ली, मैं छठ करूंगा। क्या करूंगा? जब तक मैं जिंदा हूं, यावत जीवन जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मैं अपनी जिंदगी के अंदर छठ करूंगा। क्या करूंगा? छठ। और छठ का पालना किससे करूंगा? आंबिल से छठ करूंगा। और छठ करके पालना किससे करना? आंबिल से करना। एक छठ आंबिल छठ का, दो छठ किया, फिर आंबिल छठ किया, फिर आंबिल छठ किया, फिर आंबिल, और यावत जीवन पर्यंत तक उसकी ये प्रतिज्ञा थी। और वह धन्ना अणगार छठ करता था। क्या करता था? छठ की तपस्या करता था। छठ का मतलब 2 उपवास, और 2 उपवास करने के बाद पारणा आंबिल से करता था। और धन्ना अणगार का आंबिल कैसा है? हमारे शास्त्रों में धन्ना अणगार के आंबिल की भी व्याख्या की गई, उसका आंबिल कैसा था? आज के आंबिल खाते जैसा? आज के आंबिल खाता जैसे नहीं, 50 आइटम, ये आइटम वो आइटम, और फिर उसके अंदर थोड़ा सा भी ठंडा वगैरह आ जाए, ढोकले ठंडे, बाटी ठंडी, दाल ठंडी, ये ठंडा है। अरे आंबिल करने गया था कि खाने के लिए गया था? साधना करनी है। धन्ना के अणगार का आंबिल हमारे शास्त्रों के अंदर बताया गया कि वो छठ करता था। और छठ करके दिन को 12:30 बजे भर दोपहरी में, भर दोपहरी में जब लोग सब खाना पीना खा के भोजन करके निवृत्त हो जाते थे, और जो रोटी कुत्ते को देने के लिए रखी जाती थी, गाय वगैरह भिखारी को देने के जैसी रखी जाती थी, लूकी सूखी घी नहीं ऐसी, और वो भी कितनी बजे? दिन को 12 बजे बोरने के लिए जाते थे धन्ना अणगार। और वे घर घर के अंदर घूमते थे, पर वो भी फिर उसके अंदर आंबिल जैसी रोटी मिलना, आंबिल जैसी। और धन्ना अणगार छठ करते थे, आंबिल के लिए जाते थे घरों में। जो कुत्ते वगैरह भिखारी आदि की कर्मा गई, सुखा गई, कोई प्रकार की बिना रस की बिना कस की, वो लेकर के आते थे, और लेकर के उपाश्रय में आते थे, और आकर के एक पात्र में वह रोटी भात जो भी होता ठंडा भात उसके अंदर डाल दिया जाता था। उसमें वो पानी डाल लेते थे, और पानी डाल करके वो खा लेते, और उसी समय चोयार चुका लेते थे। बाद में कोई खाने पीना नहीं, चोयार कलिया खत्म। और उसके बाद धन्ना अणगार क्या करते थे? आंबिल करने के बाद क्या करते थे? धन्ना अणगार आंबिल करने के बाद सोते, आराम नहीं करते थे। धन्ना अणगार तो आंबिल करने के बाद साधना करते थे। और धन्ना अणगार का जो आंबिल था और उसकी जो रसोई थी वह कैसी थी, उसका भी वर्णन है। क्या लिखा हुआ है शास्त्रों के अंदर कि धन्ना अणगार की आंबिल की रसोई ऐसी थी। कैसी थी? माखीन वंशे जेहने, मतलब उनकी रसोई, उनके आंबिल की रसोई ऐसी थी कि मक्खी बैठना भी पसंद, मक्खी बैठना भी, वो मक्खी बैठती थी कि इसके अंदर तो कुछ है नहीं, तो मैं खाऊं तो क्या खाऊं। मक्खी बैठना भी पसंद नहीं करती थी। एक बार क्या हुआ, मैं गांव में ठहरा हुआ था, ऊपर उपास रहा था, नीचे आंबिल खाता था। ऊपर उपास रहा था, नीचे आंबिल खाता था, और दिन को 12:30 बजे एक महिला आई आंबिल करने के लिए। तो आप जानते ही हैं रसोइये ने तो पहले से ही सब बना बुना करके रख दिया था, और वो आंबिल करने के लिए आई। और जैसे ही आंबिल करने के लिए आई और रसोइये ने पाट लगाया, थाली लगाई, और वो जो भी आंबिल की रसोई बनी थी लेके आया, वो खाने बैठी। तो जो भी रसोई लाया वो सब ठंडी, दाल ठंडी, बाटी ठंडी, ढोकले ठंडे, वो ठंडे, सब ठंडा ठंडा लेके आया है। और जैसे मैं तो ऊपर था और वो
जैसे ही ठंडा था तो वो महिला कहने लगी कि रसोईया, तुझे मालूम नहीं है कि मैं यहाँ अम्बिल करने के लिए आई हूँ और तेने मुझे दाल ठंडी, ये ठंडा, वो ठंडा, सब ठंडा, ऐसा मुझे नहीं चाहिए, ऐसा कोई अम्बिल की रसोई होती है। इतनी गर्म हो गई, इतनी चिल्लाने लगी। मैं ऊपर था और मैंने देखा कि ये अम्बिल करने आई और इतनी गर्म हो रही है। रसोई तो ठंडी थी पर दिमाग गर्म था, तो मैंने उसको कहा कि ये कोई रिसेप्शन की रसोई नहीं है, ये तो अम्बिल की रसोई है, कोई रिसेप्शन नहीं है। आप तब करने आए कि खाने के लिए आए? हम तब करते हैं जो भी आए वो चला लेना चाहिए, परंतु हमको आप दुकान से घर जाओ। हम एक एक क्षण मात्र के अंदर जो है इस रसेंद्रिय के इतने अधीन है कि हम जब दुकान से घर जाते हैं और घर जाने के बाद पत्नी डाइनिंग टेबल पे रसोई लाती है और उसके अंदर दाल में थोड़ा सा नमक नहीं हो और उसके बाद कोई वस्तु है वो बिल्कुल ठंडी हो गई हो और आपके वहां थाली आई, दाल ठंडी है और वो स्थिति है, तो फिर आप क्या करेंगे? दाल ठंडी है, सब्जी ठंडी है, थोड़ी बहुत ठंडी आ गई है, पर आप ये देखेंगे अरे दाल ठंडी है, वो ठंडी है, और आप एकदम गर्म होके पत्नी से कहने लगते हैं तुझे मालूम है कि आने वाला हूं, ये दाल ठंडी, वो ठंडी, ये ठंडी, वो ठंडी, ऐसा लाई और थाली फेंक देते। हम एक थोड़ी थोड़ी बातों में अपसेट हो जाते हैं। घर के अंदर 10 तरह की वस्तु बनी हुई है, परंतु एक चटनी नहीं बनाई पत्नी ने, हाँ, इतना बना, एक चटनी नहीं बनाई, इतना कहने के बाद हमारा दिमाग अपसेट हो जाता है। इस समय याद करना धन्ना अणगार को। किसको याद करोगे? धन्ना अणगार को। और ध्यान रखना जिंदगी के अंदर अन्न का कभी अपमान मत करना। और मैंने देखा है मेरी जिंदगी के अंदर कि जिन्होंने अन्न का अपमान किया है, क्योंकि हम छोटी छोटी बातों में इतने अपसेट हो जाते हैं। दाल ठंडी है, सब्जी ठंडी है, कोई भी ठंडा खाना आया और मैंने कई लोगों को देखा है थाली फेंकते हुए भी मैंने देखा है, उड़ के चले जाते हैं और जाके होटल में खा लेते हैं। और जो थाली का अपमान करता है, अन्न का अपमान करता है। और मेरे एक साधु भगवंत ने मुझे एक घटना सुनाई कि एक बार एक साधु भगवंत एक सेठ के घर वोरने के लिए गए। क्या? एक साधु भगवंत ने मुझे बताया कि मैं एक बार एक सेठ के घर वोरने के लिए गया। जैसे मैंने धर्मलाभ दिया तो सेठ जी खाना खाने के लिए बैठने वाले थे और इतने में उनकी पत्नी ने लाके थाली रखी और उसके अंदर से थोड़ा बहुत ठंडा था या स्वाद वाला नहीं था, तो वो उठे और थाली को लात मार दी। और जैसे थाली को लात मारी और मेरा वहां जाना हुआ। उन्होंने कहा उस व्यक्ति को मैंने देखा कि एक दिन उसको खाने से भी मोहताज बन गया था। हम छोटी छोटी बातों में लेके एक ठंडी दाल आ गई, ठंडी रोटी आ गई, ये आ गया, वो आ गया, और हम क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं, दिमाग अपसेट हो जाता है। पर उस समय याद करना, किनको याद करेंगे? धन्ना अणगार को याद करना कि यार वो आमिल की गोछरी जिसके ऊपर मक्खी बैठना भी पसंद नहीं करती है। और वो धन्ना अणगार साधना कर रहा है। क्या कर रहा है? साधना कर रहा है। तप तपती शिलाओं पर रेती में, तपी हुई रेत में जाकर के ध्यान कर रहे हैं। बहुत ठंडी चल रही है, वायरे बज रहे, शीतलहर चल रही है, जंगल में खड़े होके ध्यान और साधना कर रहे हैं। इसलिए धन्ना सुखशाही भी में रहने वाला, रूपवान और स्वरूपवान, पर साधना करते हुए उसका शरीर कैसा हो गया? काला हो गया। क्या? काला हो गया। और साधु का वर्ण क्या है? क्यों है? क्योंकि साधना करते करते जीवन के अंदर क्या होता है? देह भाव को भूल जाते हैं। देह भाव को जो भूले, क्या
तब जाकर के जीवन में साधना होती है। वो तो देह अभ्यास कर रहे थे, देह से उनका जीवन से देह से उनका ममत्व मूर्छा तोड़ दी गई है। इसलिए जो साधना करते करते साधु का शरीर काला हो जाता है। इसलिए पंच परमेष्टि के अंदर साधु का वर्ण कौन सा बताया? काला। साधना करते करते काला हो जाए। धन्ना अणगार का शरीर काला हो गया पूरा, पर वही छठ, वही आमिल, वही छठ और साधना चल रही है। और एक दिन सैनिक महाराजा, भगवान महावीर के परम भक्त सैनिक महाराजा भगवान को वंदन करने के लिए गए। कितने? भगवान को वंदन करने के लिए गए। और वंदन करने के बाद पुखराज जी उन्होंने पूछा कि प्रभु आपके 14,000 साधु हैं। कितने? 14,000 साधु है। उन 14,000 साधु में चढ़ते परिणाम उत्कृष्ट साधना करने वाला कौन सा साधु है? क्या पूछा? 14,000 साधु, उसमें गौतम स्वामी वगैरह बहुत से साधु। और उन 14,000 साधुओं में क्या 14,000 साधुओं में सर्वश्रेष्ठ साधक और चढ़ते परिणाम वाला ऐसा कौन सा है? कौन सा साधु है? तो भगवान तो क्या थे? केवली थे। आपसे हमसे हर चीज छिप सकती है, पर भगवान से तो कोई चीज छिपी हुई रहती नहीं है। भगवान महावीर ने कहा कि श्रेणिक, मेरे 14,000 साधुओं में क्या 14,000 साधु में चढ़ते परिणाम, क्या कहते हैं? 14,000 साधुओं में चढ़ते परिणाम वीर जिनंदे भाकियो। क्या? वीर जिनंदे भाकियो धन धन धन्ना अणगार। मेरे 14,000 साधुओं में यदि कोई श्रेष्ठ साधक है, साधना करने वाला है, वो कौन सा है? धन्ना अणगार। गौतम स्वामी वगैरह किसी का नाम नहीं लिया है। तो धन्ना ने कहां वास किया था? वीर जिनंदे वखाणियो धन 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 धन्ना अणगार। वीर महावीर ने स्वयं धन्ना अणगार की प्रशंसा की। तो धन्ना अणगार का निवास कहां हो गया था? प्रभु के हृदय में। बस प्रभु के हृदय में निवास कर लिया था। किसने? धन्ना अणगार ने। 14,000 साधुओं में सर्वश्रेष्ठ साधना के क्षेत्र में यदि कोई सर्वश्रेष्ठ साधु है तो वो धन्ना अणगार। वो धन्ना अणगार प्रभु के हृदय में निवास कर लिया था। पर अपन इतने भाग्यशाली नहीं है कि प्रभु के हृदय में आप और अपन बैठ जाएं। ऐसी कोई संभावना नहीं है। पर इतनी संभावना तो जरूर होती है पुखराज जी कि भगवान हमारे हृदय में, वो तो हो सकता है ना। भगवान तो अपने, पर भगवान को बिठाने की जगह ही नहीं रखी, हृदय में खाली नहीं है। कोई खाना ऐसा नहीं रखा है कि जहां भगवान बैठ जाए और आपका पोस्टमार्टम करवा देना। क्या? आपके शरीर का पोस्टमार्टम करवा देना तो अंदर से ऐसे ऐसे चीजें निकलेगी और वो पत्नी को मालूम पड़ जाए तो घर में भी घुसने नहीं देगी। ध्यान रखना, हमने क्या क्या बिठा रखा है, परंतु ध्यान रखना प्रभु के हृदय में बैठ जाए तो हम पुण्यशाली है। क्या? प्रभु हमारे हृदय में बैठ जाए तो पुण्यशाली है, और हम प्रभु के हृदय में बैठ जाए तो परम पुण्यशाली हैं। और वो परम पुण्यशाली था धन्ना अणगार। वीर जिनंदे वखाणियो धन धन धन्ना अणगार। और सैनिक महाराजा चल करके जाते हैं और जाकर के उस धन्ना अणगार को नमन करते हैं। और 14,000 साधुओं को वंदन उन्होंने किया है। और वंदन करने के बाद सैनिक महाराजा को काय की प्राप्ति हुई? आपको कुछ मालूम ही नहीं है। संकित की प्राप्ति।
अरे 14,000 साधुओं का उन्होंने वंदन किया और इतिहास ये कहता है कि उनके वंदन इतने भाव से किए कि तीर्थंकर नाम कर्म का उपार्जन कर लिया। वंदन में इतनी शक्ति भरी हुई है, परंतु हमने इस बात को समझने नहीं किया। और मैंने आपको बताया कि वो धन्ना अणगार साधना कर रहा है। काय की साधना कर रहा है? वो देह अभ्यास की, देह से मुक्त होने की, देह के प्रति कोई राग नहीं, मोह नहीं, कुछ भी नहीं, देह अभ्यास को मिटा करके साधना कर रहा है, साधना के अंदर तल्लीन हो रहा है। और मैंने कहा साधना करे वो साधु है, और ऐसी साधना करे कि देह अभ्यास को भूल जाए, देह इंद्रिया और मन से परे हो जाए। साधना कैसी करनी है? देह इंद्रिया और मन से परे हो जाए, देह मन और इंद्रियों से उड़ जाए, ऊपर चले जाए, तब जाकर जीवन के अंदर साधना होती है। जो देह अभ्यास नहीं तोड़ता है, दो देह में रहता है, इंद्रियों के तूफानों के बीच में रहता है, मन के अंदर रहता है, वो अपने जीवन में कभी साधना नहीं कर सकता है। और देह भाव को भूलना है। किसको? साधना के क्षेत्र में देह भाव को भूलना है। वह धन्ना अणगार साधना करता है। क्या करता है? साधना कर रहा है। और एक दिन धन्ना अणगार जंगल के अंदर पौष महीने का दिन था। क्या? पौष महीने का दिन था, और धन्ना अणगार जाकर के साधना कर रहा है जंगलों में। और पौष महीने में आप जानते ठंडी और शीतलहर चल रही है, और उस शीतलहर के अंदर शरीर पे कोई कपड़ा वगैरह नहीं है, और खड़े होके साधना कर रहे थे। और उधर से सैनिक महाराजा गुजरे। क्या गुजरे? सैनिक महाराजा गुजरे, और उनकी पत्नी चेलना गुजरी। और मुनि को देखा, इतनी साधना, इतनी ठंड, इतना ये, ऐसा विचार करके सैनिक महाराजा और चेलना अपने महल में जाती है। और रात्रि का समय होता है, और भयंकर ठंडी पड़ रही है, और खिड़की खुली थी, और चेलना का हाथ उस रजाई से बाहर आ गया, और उसका हाथ एकदम ठंडी से कड़क हो गया। और विचार करती है कि वो मुनिराज धन्ना अणगार, वो मुनिराज इतनी शहीद के अंदर, इतनी ठंडी में कैसी साधना कर रहे हैं, और एक थोड़ा सा भी मुझे ठंडी सहन नहीं हो रही है। धन्ना अणगार, वो धन्ना अणगार था जिन्होंने जीवन के अंदर क्या की? साधना की। मैंने पहली व्याख्या बताई थी, क्या? साधना करे वो साधु। अब दूसरी बात, सहन करे। और जिसको सहन करना नहीं आया जीवन में, वो कभी जिंदगी के अंदर साधु बनना बहुत मुश्किल की बात है। और ऐसे सहन करने वाले हमारे यहाँ अनेक मुनि हुए हैं। और आपको कितने मुनि भगवंतों के नाम मालूम है? ओटरमल जी 108 याद है? 108 साधु के नाम मालूम है? 108 साधु के नाम मालूम नहीं आपको? अरे हमारे इतिहास में कैसे कैसे मुनि भगवंत हो गए हैं, जिनके जीवन के अंदर ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हुई है जो अपने कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और उन्हीं भगवंतों ने कितना कितना सहन किया। इसलिए मैं कहता हूं कि जो सहन करे वो साधु बनता है, और जिसको सहन करने की स्थिति नहीं है वो कभी जीवन में साधु नहीं बन सकता है। वो मेतारज मुनि कितना सहन किया उन्होंने, इतिहास को कभी पढ़ लेना कि सहन करने की क्या शक्ति थी, गजब की शक्ति थी। मेतारज मुनि 1 महीने का तपस्या, मासक क्षमण की तपस्या और ओढ़ने के लिए वो गांव में आए और एक सोनी के घर चले गए। और जैसा ही सोनी के घर गए, धर्म लाभ दिया, अंदर पहुंच गए, और सोनी उस समय वो सोने के मोती बना रहा था। वो सोनी अंदर गया, मुनिराज उसके पीछे गए, और एक कबूतर आया और वो अनाज समझ करके उन सोने के मोतियों को चुग लिया। और मुनिराज ने देख लिया। किसने देख लिया?
मुनिराज देख रहे हैं कि वो सोने के जो मोती है वो कबूतर चुग गया है, और मुनिराज वो ओर के निकल गए। सोनी दुकान पे आया और देखा कि यहाँ सोने के मोती नहीं हैं, तो उसने सोचा कि जो मेरी दुकान पे कोई नहीं आया, वो मुनिराज आए थे और वही मेरे सोने के मोती चुरा करके ले गए। वो गए और उनके पीछे पीछे वो गया और कहा, मुनिराज आप ले मेरे यहाँ आए और आपने मेरे सोने के मोती चुरा लिए, वो सोने के मोती मुझे दे दो। पर मुनिराज सोचने लगे। क्या सोचने लगे? मुनिराज सोचने लगे कि मैं अभी उस पक्षी का नाम बता दूंगा या पक्षी को बता दूंगा, ये आदमी यहां से जाएगा और उस पक्षी को क्या करेगा? काट डालेगा और पक्षी मर जाएगा, मेरा जीवन चला जाए, उसकी कोई चिंता नहीं है, मेरे प्राण की आहुति लग जाए उसकी मुझे कोई चिंता नहीं है, पर उस पक्षी को बचाना अत्यंत जरूरी है। और सोनी उन्हें बार बार पूछता है पर वो कोई बोलते, उन्होंने मौन धारण कर लिया, बोलते नहीं है। अब उस सोनी को क्रोध छेड़ा, गुस्सा आया और उसने क्या किया? 1 महीने के उपवास, एक महीने के उपवास, और वो सोनी क्रोध में आ गया, आवेश में आ गया और कहते चमड़ा लाया। क्या लाया? चमड़ा लाया, और चमड़ा लाके मुनिराज के आसपास में बांध दिया। बांधने के बाद कोड़े मारने लगा, कोड़े पे कोड़े मार रहा है, कोड़े पे कोड़े मार रहा है। परंतु मुनिराज क्या मैंने बताया ना, सहन करे, बस जीवन के अंदर सहन करे। मेहतारज मुनि सहन कर रहे, कोड़े मारे जा रहे, मारे, 1 महीने का उपवास चल रहा है और उसके बाद कोड़े मारे जा रहे हैं। और इतिहास ये कहता है इतने कोड़े मारे उनकी आंखें निकल गई, स्थिति खराब हो गई, और वो मुनिराज इतना मारा कि वहीं उन्होंने दम तोड़ दिया। सहन करे, है सहन करने की शक्ति आप में और हमारे में? सहन करे वो साधु जीवन के अंदर, वो गसुकमाल मुनि, गसुकमाल मुनि सन्यासी बन गए, संसान के अंदर ध्यान लगा रहे हैं। और उतने में वो सोमिल ब्राह्मण आया और आकर के उसने क्या किया? गसुकमाल को देखा, मेरी बेटी का इसने त्याग कर दिया, क्रोध और आवेश में आया और उसने उसी शमशान की मिट्टी लाया, गीली की, और उसके लोच किया हुआ था और उसके अंदर पाल बना दी मिट्टी की, और मुर्दा जला हुआ था, उसके अंगारे थे, वो अंगारे लाया और मुनिराज के सिर के ऊपर रख दिया। मुनिराज ने क्या किया? सहन किया, सहन किया। जीवन के अंदर इतनी तकलीफ और कष्ट आया, परंतु कोई बुरा विचार नहीं आया कि सोमिल ब्राह्मण का मैंने क्या बिगाड़ा था, मैंने क्या किया, इसने यूं किया, नहीं, कोई विचार नहीं, मात्र सहन किया है। और जो सहन करता है वो क्या बन जाता है? साधु बन जाता है। सहन करे वो साधु। ऐसे अनेक मुनिराज हो गए हमारे जिन शासन में। वो खंदक मुनि, नाम सुना आपने? वो खंदक मुनि, खंदक मुनि एक महल के वहां से गुजर रहे थे। जब महल से गुजर रहे थे, राजा ने देखा, और राजा ने देखा, रानी भी वहीं बैठी हुई थी, राजा रानी ने देखा, पर रानी की आंखों में से आंसू देख लिए और राजा को गलत विचार आए और राजा ने हुक्म दे दिया कि जाओ, ये मुनिराज जा रहा है, इसकी चमड़ी उतार दो। क्या करो? चमड़ी उतार दो। और इतिहास ये कहता है कि खंदक मुनि ध्यान के अंदर खड़े हुए थे और राजा के सैनिक जाकर के जिस प्रकार से आप और हम क्या करते हैं, सब्जी पे से, फ्रूट से जैसे छिलका उतारते हैं, उसी प्रकार छुरियों से लेके, चक्कू से लेकर के उस स्कंदक मुनि का, वो खंदक मुनि का क्या किया? चमड़ी उतार दी।
चमड़ी उतर गई, कोई बात नहीं है, पर उन्होंने सहन किया। जो सहन करे, बोलो है तैयारी सहन करने की आपको और मुझको? हमारी कोई स्थिति नहीं है, हमारे शास्त्रों में लिखा है जब तक जीवन के अंदर साधना करे वो साधु, सहन करे वो साधु। और तीसरी व्याख्या एक और है, तीसरी कौन सी है? सहयोग करे, सहाय करे वो साधु। जो एक का सहयोग करे वो साधु माना जाता है। वो नंदी सेन मुनि, नाम सुना है आपने कि नहीं सुना है? सुना ना नंदी सेन मुनि का, सुना है ना? वो क्या करते थे? क्या करते थे नंदी सेन मुनि? नंदी सेन मुनि साधुओं की सेवाएं करते थे। क्या करते थे? गोचरी पानी वगैरह लाना, सेवा करते थे। और उनकी सेवा की प्रशंसा कौन करते थे? देवताएं करते थे। देवताओं ने प्रशंसा कर दी और एक देव आकर के उपस्थित हो गया, साधु का रूप धारण कर लिया और साधु का रूप बन गया। और उसके बाद एक व्यक्ति वहां गया और उस समय नंदी सेन मुनि उपास था, उसका पालना करने के लिए बैठने वाले थे। और इतने में वो आया और उसने कहा, अरे नंदी सेन मुनि, गांव के बाहर एक साधु है और वो साधु बहुत ही बीमार है, स्थिति खराब है, और तुम कहते हो मैं वियावच्च करता हूं, मैं सहन करता हूं, मैं साधु का सहयोग करता हूं, देखो स्थिति क्या है। नंदी सेन मुनि उसी समय वहीं गोछड़ी छोड़ करके चाहते हैं गांव के बाहर और उस मुनिराज को लेके आते हैं। और मुनिराज ने कई प्रकार की गंदगी कर दी, ले आए, उनकी सेवा शुश्रूषा करता है। और देव प्रकट हुआ और कहने लगा कि आप जो सेवा करते हैं, जो वियावच्च करते हैं, जो सहयोग करते हैं, ऐसा साधु मैंने नहीं देखा। जो सहयोग करे, बस अपना नहीं सोचे, जो अपना सोच लेता है वो कभी साधु नहीं बन सकता। साधु ऐसा होता है वो दूसरे के लिए काम करे। किसके लिए? दूसरे के लिए सहयोग करे जीवन के अंदर, बस वही साधु बनता। जो सहन करे वो साधु। कितने नाम वाले में साधुओं के? 108 साधु का नाम आए, 2, 5, 10, 20 वो तो आते हैं ना। ऐसे हमारे जिन शासन में ऐसे अनेक साधु भगवंत हो गए हैं। सिंह अणगार का नाम सुना? सिंह अणगार कभी नाम सुना उनका? आया कभी? पढ़ा आपने? हमारे यहां क्या ऐसे, आप जैन इतिहास पढ़ो और उसके अंदर कैसे कैसे मुनिराज हुए भगवान महावीर की परंपरा के अंदर, जिन्होंने जीवन में कितना साधना की, कितना सहन किया, कितना उन्होंने सहयोग किया और कितनी उनके अंदर भक्ति उनके जीवन के अंदर थी। इसलिए वह सिंह अणगार भगवान महावीर के शिष्य थे। कौन थे? भगवान महावीर के शिष्य थे। और एक वो जंगल, महावीर से आज्ञा लेके वो ध्यान करने के लिए जंगल में चले गए। वो ध्यान कर रहे थे और इधर गौशाला जाकर के भगवान पर तेजोलेसा छोड़ी और भगवान का शरीर जल गया। और भगवान की देशना सुन के कुछ लोग निकल रहे थे रास्ते से और चर्चा कर रहे थे, देखो वो गौशाला जो भगवान पर तेजोलिशा छोड़ दी, भगवान ने उसका क्या बिगाड़ा था, भगवान को उसने जला दिया, ऐसी बातें कर रहे थे। और जो वो बातें कर रहे थे, रास्ते से जा रहे थे और वो सिंह अणगार वहां ध्यान के अंदर खड़े हुए थे, वो बात कर रहे थे, वो शब्द उनके कान में पड़ गए कि भगवान महावीर पर गौशाला ने तेजोलेशा छोड़ दी, महावीर का शरीर जल गया, ऐसी स्थिति हो गई, पीड़ा महावीर को हो रही है। ये शब्द उनके कान में पड़े तो तत्काल वो रोने लगे।
रोने लगे, रुदन करने लगे। अरे गौशाला को क्या बुद्धि सूझी जो मेरे भगवान को मारने के लिए उसने काम किया, ऐसा किया वैसा किया, मेरे भगवान की क्या स्थिति होती होगी। रोते रोते हैं और सर्वज्ञ महावीर को यह मालूम पड़ा कि सिंह अणगार उस जंगल के अंदर रो रहे हैं, आर्तर ध्यान और रौद्र ध्यान ध्या रहे हैं और उसकी स्थिति बिल्कुल खराब हो रही है। तो भगवान महावीर ने गौतम को आदेश दिया, आज्ञा दी कि गौतम 2 साधु को भेजो, सिंह अणगार वहां है और उनको यहां लेकर के आओ। और इतिहास से कहता है कि 2 साधु जाते हैं, कहां जाते? सिंह अणगार के पास, और जाके कहते हैं कि आपको भगवान ने मुझे बुलाया, भगवान ने मुझे याद किया। अहो भाग्य है मेरे, इतना भाव भक्ति, इतना अंतर में खुशी कि भगवान ने मुझे याद किया। और वो वहां से चलते हैं, इतनी तेज गति हो गई पैरों के अंदर, बस भगवान ने मुझे बुलाया, भगवान ने मुझे याद किया और मुझे बुलाया। भागते भागते दौड़ते दौड़ते भगवान के नजीक गए, भगवान के सामने कड़क हो गए और भगवान ने कहा कि सिंह अणगार, तुम गाय को चिंता करते हो, गाय की फिक्र करते हो, ये तो सब ठीक हो जाएगा। तुम एक काम करो। क्या भगवान? क्या काम करूं? कि तुम जाओ रेवती श्राविका के यहाँ कोला पाक बना है, वो तुम लेके आना, वो मैं खाऊंगा तो मेरी पीड़ाएं, मेरी बीमारी दूर हो जाएगी। और वह सिंह अणगार भगवान के प्रति अविहरणीय, भगवान के प्रति प्रेम स्नेह अगाध उनकी लगनता थी महावीर के प्रति। और सिंह अणगार को ये कहा रेवती सार्विका के पास जा, वहां कल ही कोला पाक बनाया, वो कोला पाक लेके आना, मैं वापरूंगा और मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी, तुम चिंता मत करो। और सिंह अणगार पात्रा लेते हैं, पात्र लेकर के चलते हैं, पर अंदर कितनी खुशी कि लो भगवान ने मुझे याद किया और भगवान आज मेरे हाथ से वापरेंगे। मौत को तो अपार हर्ष हो रहा, भगवान मेरे हाथ से वापरेंगे। आज भगवान ने मुझे आदेश दिया गोचरी का, भगवान भगवान करता हुआ खुशी की अपारता है उसके दिल के अंदर। और वो पहुंच के धर्म लाभ दिया, और धर्म लाभ दिया तो रेवती वहां उपस्थित थी। धर्म लाभ, रेवती ने कहा सिंह अणगार आप गोचरी पधारे हैं? हाँ। अचानक आप आए हैं? तो हाँ, तो क्या बात है कि तेरे यहाँ कोला पाक बनाया है, वो तू मुझे वेरा दे। तो उसने कहा आपको कैसे मालूम पड़ गया कि मेरे घर कोला पाक बनाया है? आपको कैसे मालूम पड़ा कि कल मैंने कोला पाक बनाया? सिंह अणगार कहते हैं तेरे से और मेरे से हर चीज छिप सकती है, परंतु सर्वज्ञ महावीर से कोई चीज छिपने वाली नहीं है। मुझे जल्दी से जल्दी ओरा दे, मेरे प्रभु को बहुत पीड़ा हो रही है, ये वापरेंगे तो उनकी पीड़ाएं दूर हो जाएगी। और रेवती खुश होने लगी, इतनी खुश हुए कि चलो आज मेरे सद्भाग्य है कि प्रभु मेरे घर की गोचरी वापरेंगे और उनकी पीड़ाएं दूर हो जाएगी। इतना हर्ष, अंदर गई, अंदर जाके कोला पाक लाई और सिंह अणगार को वराया। सिंह अणगार लेके गए और ले जा करके महावीर को दिया, महावीर को वपराया। और महावीर जो पीड़ित है, जो बीमारी थी, वो कोला पाक वापर के उनकी पीड़ा शांत हो गई। बोलो सिंह अणगार को याद करोगे? आज किन किन को याद करोगे? अभी यहां जाएंगे क्योंकि घड़ी अपना समय बता रही है। अभी आप यहां से जाएंगे, व्याख्यान सुनने के बाद कहां जाएंगे? आंबिल करने के लिए जाएंगे। और आज तो 200-250 आंबिल यहाँ पर हुए और आंबिल करने जाएंगे। और आंबिल करने के बाद फिर आप रूम में आएंगे और रूम में आके क्या करेंगे? ऐसे चालू करने नहीं। आज आप ध्यान रखना, मैं एक एक एग्जाम्पल आपको इसलिए दे रहा हूं कि आंबिल करने के बाद आप जाके सोना मत, जाकर के पिक्चर देखना। किसका पिक्चर देखेंगे?
धन्ना अनगार का पिक्चर देखना, कल्पना करना कि देखो वो सुख साहिबी में रहने वाला वो धन्ना अनगार जो अपने जीवन के अंदर छठ और छठ के ऊपर आमिल और इतनी साधना आराधना तब अपने जीवन के अंदर कर रहा है। वो पिक्चर देखना, ध्यान करना और धन्ना अनगार को याद करते हुए नमो लोए सव्व सावणम। और किसको याद करेंगे? हमने धन्ना अनगार को याद किया, मेहतारज मुनि को याद किया, सिंह अनगार को याद किया, इस गजसुमाल मुनि को याद किया। एक एक नमो लोये सव्व सावणम बोलो और एक एक मुनि भगवंत को याद करके उनको वंदन करो, नमस्कार करो। और जो वंदन करता है, क्या जो वंदन करता है उसके पाप की निकंदना हो जाती है। बस जीवन के अंदर एक एक मुनि भगवंत को याद करके उनको वंदन करना। वो पालक मंत्री जिसके अंदर वेर और झेर भरा हुआ था और स्कंदाचार्य और उनके 500 शिष्य जिनको घाणी के अंदर पीला जा रहा है। कहां जा रहा है? पालक मंत्री ने 500 साधुओं को घाणी के अंदर पीला है तो 498 साधु को उसने पील दिया। खून के मांस के लोंदे ढेर लग गए, खबूचे के खबूचे खून के भर गए। 498 साधु को उसने पील दिया। अब 499 का नंबर आया और वो 499 नंबर का साधु मात्र 8 साल की उम्र, कितनी 8 से 10 साल की उम्र है। और मैंने आपको क्या कहा? जो सहन करे, बस उम्र से कोई नहीं, दीक्षा का संबंध छोटा या बड़ा कोई भी ले, पर संबंध है अंतर आत्मा से होता है कि सहन करने की शक्ति है या नहीं। अब वो 9 वर्ष का बालक साधु बना हुआ, वो 9 वर्ष का बालक और उनके गुरु स्कंदाचार्य, उन्होंने कहा पालक तू एक काम कर कि तू पहले मुझे घाणी के अंदर डाल के पील दे। ये छोटे बच्चे को जो तू पीलेगा तो मैं इसको देख नहीं पाऊंगा, मैं इसको सहन नहीं कर पाऊंगा, तू पहले मुझे कर दे। और वह शिष्य कहता कि गुरुदेव पहले आप नहीं, पहले मैं को पीलने दो। और इतिहास ये कहता है वो 9 वर्ष के बालक को ऐसा उंदा लटका दिया और लटका करके उस घाणी के अंदर उसको पील दिया गया, चकनाचूर कर दिया, हड्डी का चूरा कर दिया। पर मुनिराज अपने जीवन के अंदर सहन करे, वो साधु सहन कर रहे हैं। सहन करते करते इतिहास ये कहता है कि उन्होंने तो मोक्ष को प्राप्त कर लिया, पर स्कंदाचार्य को जब पीलने लगा अंतर आत्मा में विचार बिगड़ गए और उन्होंने ये विचार किया, ये नियाणा करा, मरने के बाद मैं इस राजा को, इस राजा के राज्य को जला करके राख कर दूंगा। वो स्कंदाचार्य मर करके अग्नि देवता बने और अग्नि बरसा करके पूरी नगरी को नष्ट कर दिया। जो सहन करे, किसको याद करोगे? उस बाल मुनि को याद करना। अरे बाल मुनि तुमने तो गजब काम कर दिया, जो मैं नहीं कर पाया वो आपने कर दिया छोटी सी उम्र के अंदर। क्या गजब है आपकी सहन करने की शक्ति। आपको नमो लोए सव सावणम करके बाल मुनि को वंदन कर लेना। और जो भाव से वंदन कर लेता है वो पापों से मुक्ति ले लेता है। बस जीवन के अंदर एक एक को याद करना। किन किन को याद करेंगे? एक एक मुनि को याद करना, धन्ना अनगार को याद करना, गजसुमाल को याद करना, मेहतारज मुनि को याद करना, बाल मुनि को याद करना। और किसको याद करेंगे? गजसुमाल, खंडक मुनि, ऐसे अनेक अनेक मुनियों को याद करना। तो आज आमिल करने के बाद सोने का काम
बिल्कुल मत सोना। और जाकर के बैठ करके जितने मैंने मुनि भगवंतों के आपको नाम बताए हैं उन सब मुनि भगवंतों को याद करना। क्या करना? याद करके एक को नमो लोए सव सावणम करके धन्ना अणगार को नमस्कार कर लेना, गज सुकमाल मुनि को याद कर लेना, मेहता रथ मुनि को याद कर लेना, खंदक मुनि को याद कर लेना और उस कौशल मुनि को याद कर लेना। कौशल मुनि कभी नाम सुना? कटे याद है, थोड़ा का लेना देना है। वो कौशल मुनि जंगल के अंदर ध्यान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? कौशल मुनि भगवान महावीर के शिष्य थे कौशल मुनि, और कौशल मुनि जंगल के अंदर ध्यान कर रहे थे। और रात्रि का समय था। क्या था? रात्रि का समय था। और एक वाघण, एक सिंहनी अपने 3 बच्चों लोग के जंगल में थी और वो शिकार के लिए खोज रही थी। और कौशल मुनि ध्यान के अंदर खड़े हुए थे, ध्यान कर रहे थे। ठाणेनम मुनेनम ध्यानेनम अपानम बहुत सिरामी, शरीर का उत्सर्ग करके ध्यान के अंदर खड़े थे। और वह सिंहनी भूखी थी और उसको शिकार चाहता था। वो घूमती घूमती जहां मुनिराज थे वहां आ गई और आकर के सीधी झपट गई मुनिराज को और अपने नाखूनों से नोचने लगी, करने लगी। और उसके जो बच्चे थे, 3 बच्चे थे, उन्होंने मुनिराज के पैरों में बटके भरने लगे, काटने लगे, करने लगे। पर मुनिराज, अरे आप और हमारी स्थिति क्या है? हम प्रतिक्रमण करेंगे या कुछ भी करेंगे और एक मच्छर काट खाए तो हमारी स्थिति, अरे यार क्या मच्छर मच्छर है यहाँ, ऐसा सहन हम कर नहीं सकते। और महावीर ये कहते जो सहन नहीं कर सकता वो साधना नहीं कर सकता, जो सहन नहीं कर सकता वो जिंदगी में कभी साधु नहीं बन सकता है। सहन करे वो साधु, साधना करे वो साधु, और सहयोग करे वो साधु। ये हमारी शास्त्रीय वाक्य है। क्या है? ये हमारे शास्त्रों में लिखा कि निर्गंध किसे कहते हैं? द्रव्य से, क्षेत्र से, काल से और भाव से कोई ग्रंथि नहीं रखे, वो क्या है? निर्गंथ है। और दूसरा मैंने साधु की व्याख्या की, जो साधना करे वो साधु, सहन करे वो साधु, और सहयोग करे वो साधु। ये हमारे शास्त्रों के अंदर लिखी हुई व्याख्या है। अब आपको कल इसके बारे में बताएंगे कि आपको कभी क्या है ये साधु पद की व्याख्या जो मैंने बताई है और आप कहीं गए हो और कुछ साधु को आपने देख लिया और मेरी व्याख्या आपने पकड़ ली, देखो ये साधना करते नहीं, ये सहन करते नहीं, ये कोई साधु है। ये साधु पद का व्याख्यान किसी साधु साध्वी की निंदा के लिए है। हाँ, ये नहीं कि ये नहीं वो है, ये साधु की निंदा के लिए व्याख्यान नहीं है। ये मात्र इसलिए बताया कि शास्त्रों में हमारे यहाँ इनकी व्याख्या लिखी है कि निर्गंध किसे कहते हैं, साधु किसे कहते हैं जीवन के अंदर। तो जीवन के अंदर ये संयम जीवन है। क्या है? और संयम जीवन सबसे कठिन जीवन है जिंदगी के अंदर। तलवार की धार पर चलना सरल है। क्या? 14वां जिनतणी साधना दोइली सोइली। आनंद गंजी महाराज ये कहते हैं कि तलवार की धार पर चलना एक बार सरल है, परंतु संयम की धार पर चलना अत्यंत कठिन है। ये बहुत कठिन बात है कि हम अपने जीवन के अंदर धार पे चल सकते हैं, पर ये संयम जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है। ध्यान रखना, संयम जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है और इस जीवन को अपनाए बिना आपकी और हमारी गति होने वाली नहीं है। और ये गति लानी है तो साधु जीवन के अंदर सहन करना, सहयोग करना, साधना करना, ये हमारे यहाँ पर वाक्या बताई गई है। तो ये हमारी शास्त्रीय वाक्या है। कौन सी है? ये हमारी शास्त्रीय वाक्या है। पर वर्तमान की जो परिस्थिति हमारी समाज के अंदर बनी हुई है वो बड़ी दयनीय और चिंतनीय बनी हुई है। अभी आजकल तो हमारी समाज के अंदर एक
चल रहा है कि हमारा गज बढ़े, हमारा पक्ष बढ़े, हमारा समुदाय बढ़े, उसी होड़ के अंदर अयोग्य व्यक्तियों को भी वर्तमान के अंदर दीक्षा दी जा रही। और अयोग्य व्यक्ति जैसे आचार्य नहीं बनाया जाता है, ऐसे अयोग्य व्यक्ति को भी साधु नहीं बनाया जाता। और जब से हमारी जैन समाज के अंदर अयोग्य लोग आए हैं, तब तक इस शासन का ह्रास हुआ है, नुकसान हुआ है। परंतु हमारे शास्त्रों में ये लिखा है ओटनमल जी कि गुरु बनने के अंदर भी क्या चाहिए, हमारे यहाँ सारे गुण बताए हैं। क्या बताए? गुण बताए कि गुरु बनने की योग्यता के अंदर 16 गुण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 16 गुण है, तब कोई व्यक्ति गुरु बन सकता है। और कोई व्यक्ति है दीक्षा लेने वाला, उसके अंदर इतने गुण हो तो उसको दीक्षा दी जाती है, नहीं तो नहीं दी जाती है। यह सारा बताया कि गुरु बनने में कितने गुण चाहिए और शिष्य बनने में कितने गुण चाहिए। तो उसके अंदर ये लिखा है कि 100% है, उसके अंदर मिनिमम 25% तो गुण, 25% तो गुण हो तो ही उसको दीक्षा देना चाहिए, नहीं तो नहीं देना चाहिए। पर यह संयम का मार्ग बड़ा कठिन मार्ग है और इस मार्ग पर चलना ये अत्यंत मुश्किल की बात है। ये संयम जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है, परंतु हमारी समाज में इनका अवमूल्यन होने लगा और धीरे धीरे अयोग्य व्यक्तियों को दीक्षा दी। और सुबह आया, शाम को दीक्षा दी, और 4 दिन के बाद पलायन भी कर जाते। ऐसे लोग जब हमारे समाज में आएंगे, परंतु साधु जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है। और ये साधु जीवन साधना का जीवन है, और जो साधना कर लेता है वो जीवन के अंदर पा लेता है। आपको और हमको पाना है। तो आज के इस प्रवचन से क्या सीख के जाएंगे? क्या सीख के जाएंगे? बस ये सोच लेना कि सब बाप जी को ही करना है, साधना भी बाप जी को करना है, सेन भी बाप जी को करना है, सहयोग भी बाप जी को करना है, ये सब बाप जी को करना है। परंतु आपको करना है कि नहीं? नहीं, ये तो सब बाप जी को काम है, अपनों काम थोड़ी है। परंतु मैं सारी बातें बताऊंगा, ये सारी बातें अपन करेंगे। और कल जो है, कल क्या है? कल यहाँ पर संयम वदनावली का एक कार्यक्रम रखा गया है और वो सुबह 9:30 बजे 10 बजे रखा गया। प्रवचन भी करेंगे और संयम वदनावली के बारे में भी यहाँ समझाएंगे, क्योंकि साधु पद है और साधु पद के अंदर संयम वंदनावली करते हुए, एक एक साधु भगवान को याद करते हुए, स्मरण करते हुए उनके श्री चरणों के अंदर वंदना करेंगे। तो संयम वंदनावली का कल एक कार्यक्रम सुबह यहाँ रखा गया, प्रवचन आदि का भी कार्यक्रम चलेगा। तो आज का प्रवचन से इतना ही सीख के जाना है कि आपको क्या करना है। आपको क्या करना है ये ध्यान रखना। साधुता का प्रेमी बनना है। क्या बनना है? साधुता का प्रेमी बनना है। गक्ष पक्ष को भूल करके जहां आपको साधुता दिखे वहां उसका प्रेमी बन जाना। और प्रेमी कैसे बनाया जाता है ये बात मैं आपसे कहूंगा। ये क्या निश्चय नहीं का व्याख्यान है, क्या निश्चय से है। पर कुछ चीजें ऐसी होती है जो व्यवहार से देखनी। अपने लिए देखो न निश्चय व्यवहार से देखो, और दूसरे को देखना है तो व्यवहार नहीं से देखना है। दूसरे को कभी निश्चय नहीं से देखोगे तो आप जीवन के अंदर बहुत कुछ खो दोगे। परंतु ये साधु पद का जो प्रवचन है, साधु जीवन महान है और ये महान पद है और इससे बढ़ के कोई पद नहीं है। इसलिए जीवन के अंदर साधुता का प्रेमी बनना है। अब साधु पद की आराधना करने वाला, मैंने आपको ये बताया था कि अरिहंत क्या है? पुण्य के भंडार है। क्या है? अरिहंत पुण्य के भंडार है और सिद्ध सुख के भंडार है और आचार्य सदाचार के भंडार है और उपाध्याय विनय के भंडार है और साधु समता का भंडार है। क्या है?
साधु क्या है? समता। साधु जीवन है और समता नहीं है तो वो कभी साधना नहीं कर सकता है, सहन नहीं करता है और सहयोग भी नहीं कर। समत्व की साधना करना ये साधु जीवन का लक्ष्य होता है। इतनी बात के अपनी बात पूरी करूंगा। आयरियाणम नमो वज्जायां नमलो सबसाणमेषु नमक्कारो सब पावपणासनो मंगलानंच सव्वे सिंकडमं हवै मंगलमरंतो भगवंत इंद्रमहिता सिद्धाच्च सिद्धे स्थिता आचार्य जिन शासनोन्नति करावजा उपाध्याय का सूर्य सिद्धांत सुबाटका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचैते परमेष्टिन प्रतिदिनं कुर्वन्तो मंगलम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम प्रभु मंगलम स्थूली भद्राद्य जैन धर्मस्तु मंगलम सर्वारिष्टपणसाय सर्वाभिष्टार्थदायिनी सर्व लब्धि निदानाय गौतम स्वामी ने नमा अंगूठे अमृत वसे लब्धि तणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये मन वांछित फलदातार ओम ह्रीं श्रीं दंडेन्द्र पद्मावती परिपूजिताय अरहं श्री संघेश्वर पारसनाथ स्वामी मम घरे रिद्धिं वृद्धिं जयं विजयं सौभाग्यम शांतिं रक्षां कुरु कुरु स्वा उत्सर्गा क्षम्यांति छिद्दन्ते विघ्नवल्लय मन प्रसन्तामिति पूज्यमानी जिनेश्वरी सर्वमंगल मंगल्यम सर्व कल्याण कारणम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयति।